Hello learners, let us see the active and passive voice. I am going to teach you how to make active voice to passive voice in tense voice. Today I am going to teach you simple present tense के एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस को हम पैसिव में कैसे बदलेंगे, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। लेट अस सी। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें किसी भी सेंटेंस का, हम जब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का आपको बता रहे हैं तो सबसे पहले हम अपने सेंटेंस को देखेंगे। सेंटेंस में किस वर्ब को का यूज किया गया है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये सेंटेंस है आपके, तो ये प्ले, यहाँ प्ले का यूज है, यहाँ लाइक का यूज है, यहाँ राइट्स का यूज है, यहाँ पर डू नॉट और डज नॉट सिंग है, यहाँ डू नॉट कंप्लीट है, इसी तरह से यहाँ डू नॉट मेक है। आपको सेंटेंस में देखना है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी इट मीन्स हमारा प्रेजेंट टेंस है, और प्रेजेंट टेंस है तो हमें, जब भी आपको इससे पहले वाली वीडियो में बनाया था कि किसी भी सेंटेंस को आप यहाँ पे समझ लीजिए, सपोज राम ईट्स मैंगो, अगर हम ये बनाते हैं तो यहाँ हमने देखा कि प्रेजेंट की फर्स्ट फॉर्म में एस का यूज है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो हमारा इसमें एक आपका ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये ऑब्जेक्ट है। ये वर्ब की चाहे फर्स्ट फॉर्म है या सेकंड फॉर्म है, यानी ये वर्ब होगा ये आपका, तो ये वर्ब हो गया। तो हम जब भी एक्टिव सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं। फर्स्ट रूल तो ये है आपका, जो हमारे यहाँ सब्जेक्ट होगा वो वहाँ ऑब्जेक्ट है। तो हम जब भी इसको एक्टिव, ये एक्टिव वॉइस है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस में लाएंगे तो हमारा ये चीज यानी ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, और इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। अब हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज़ेमार का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये तो है आपका एक्टिव वॉइस, ये समझने के लिए आप समझ सकते हैं इसको कि एक्टिव वॉइस में हम इस तरह से ये करेंगे। लेकिन जब इसी को हम प्रेजेंट में बनाए, उसको पैसिव वॉइस में बनाएंगे, तो मैंने जैसा बताया आपको कि यहाँ ये ऑब्जेक्ट आपका ये सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ हो गया मैंगो, अब मैंगो सिंगुलर है तो हमने इसका यूज कर देना है। सपोज यहाँ मैंगोज होता तो यहाँ आर हो जाता। अब हमें हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लगानी है, ठीक है। फिर वर्ब का चाहे एक्टिव पैसिव में बनाने में, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए वर्ब हो या पास्ट के लिए हो या फ्यूचर के लिए हो, हमें वर्ब की एक्टिव से पैसिव बनाते समय थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। तो यहाँ पर ईट की थर्ड फॉर्म क्या है, ईटन, तो यहाँ पर हो गया ईटन। देन थर्ड फॉर्म के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय का यूज करते हैं, कंजक्शन बाय, सॉरी प्रीपोजिशन बाय का यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैंगो इज ईटन बाय, सब्जेक्ट क्या है, राम, तो ये हो गया आपका पैसिव वॉइस। ये आपका एक्टिव वॉइस है यहाँ पर, और ये आपका यही सेंटेंस पैसिव वॉइस बन गया, ठीक है। तो हमने सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और ऑब्जेक्ट होगा, ठीक। ट्रांजिटिव वर्ब के अकॉर्डिंग ही ये चलता है। तो हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद हमें वर्ब देखना है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है जिसके अकॉर्डिंग हमें इजेमार लगाना है या वाज वर्ब लगाना है या विल शैल लगाना है, ये चीज देखने के लिए तो यहाँ पर टेंस की नॉलेज होना भी जरूरी है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो मैंगो को अगर यहाँ सिंगुलर है तो हमने इज लगा दिया। सपोज यहाँ मैंगोज होता तो यहाँ इसकी जगह पर आर होता। वर्ब की थर्ड फॉर्म सभी में लगनी है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस का हो, इंडेफिनिट का हो, कंटिन्यूअस का हो, फ्यूचर का हो, पास्ट का हो।
तो यहाँ वर्ब की एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे तो वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होगा, तो ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। साथ में प्रीपोजिशन बाय भी लगेगा और ये सब्जेक्ट जो यहाँ सब्जेक्ट था वो अब यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। इस तरह ये आपका सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस जो मैंने आपको दिए हैं बनाने के लिए वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। तो ये प्रेजेंट आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल है, तो इसका हमने क्या बना देना है। अब यहाँ देखिए जैसा मैंने अभी आपको समझाया था, तो फुटबॉल का आपको चेंज हो जाएगा, तो फुटबॉल आपका यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। तो आपका सेंटेंस क्या बनेगा, फुटबॉल इज प्लेड बाय, आई का मी हो गया, फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। ये एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस है, ठीक। नेक्स्ट है दे लाइक स्वीट, तो आपका सब्जेक्ट इस समय बन जाएगा स्वीट। तो यहां पर क्या सेंटेंस बनेगा, स्वीट इज लाइक्ड स्वीट इज लाइक्ड बाय देम, दे का देम हो गया, ठीक है। राम राइट्स अ लेटर, राम राइट्स अ लेटर, तो आपका बन जाएगा लेटर इज रिटर्न, थर्ड फॉर्म आपकी रिटर्न हो गई बाय राम। ये आपके पॉजिटिव के 3 सेंटेंस हैं और इसके बाद अब जो आपके नेगेटिव के मैंने 3 का ये कैटेगरी बना दी है, ये पॉजिटिव है तीनों और ये नेगेटिव और ये आपके इंट्रोगेटिव। तो अब इसमें देखिए शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, इसको नेगेटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, बस यहाँ पे डू नॉट डज नॉट का इज नॉट आर नॉट हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा। तो आ सॉन्ग, अब इसको आप कैसे बनाएंगे, आ सॉन्ग इज नॉट, सिंग की थर्ड फॉर्म संग बाय हर, शी का हर हो गया। चिल्ड्रन डू नॉट कंप्लीट वर्क, तो यहां हो जाएगा वर्क is not completed by children। नेक्स्ट है they do not make a noise, a noise is not made by them। अब आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाते हैं, ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव और ये इंट्रोगेटिव। डू यू प्रिपेयर योर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जैसे हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बिलो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो हमें किससे देखना है, योर प्रोजेक्ट से। आपका यहाँ पे ऑब्जेक्ट है योर प्रोजेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट की तरह यूज करना है। तो योर प्रोजेक्ट इज आएगा, तो इसको हम डू के नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज योर प्रोजेक्ट प्रिपेयर्ड बाय यू, और यहां इंट्रोगेटिव मार्क भी आएगा, ठीक है। डज सीता लाइक मैंगो, तो यहां मैंगो सिंगुलर है, तो हो जाएगा इज मैंगो लाइक्ड बाय सीता। लास्ट है व्हाट डू यू वांट, ये
WH वर्ड का है, WH को WH की ही जगह रखते हैं, फिर चेंज कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, व्हाट इज वांटेड बाय, व्हाट डू यू वांट, व्हाट इज वांटेड बाय यू। ये आपका सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपके ये सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब ये देखिए कि जब भी आपके ये थर्ड फॉर्म होगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो यहाँ पर आपके आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल इज प्लेड, यहाँ पर प्ले का इज प्लेड हो गया। ठीक है, यहाँ लाइक है, इज लाइक्ड हो गया। देन राइट is written, do not sing is not sung, is not completed, is not made। यहां पर is your project, is mango liked, what do you want, what is wanted by you। इस तरह से इन सेंटेंसेस को देख लीजिए। मेन बात आपको क्या देखनी है कि जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। ठीक है, तो जब भी हमारे सेंटेंस में एक्टिव से पैसिव बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा तो हमें इज एम आर का यूज करना है। पैसिव बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, बाय प्रीपोजिशन ऐड कर देना है। बाकी आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसी तरह से आप 10 सेंटेंस इसी तरह से बनाइए। यहाँ मैंने तीन ये पॉजिटिव के हैं, ये 3 पॉजिटिव हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये इंट्रोगेटिव है। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको एग्जांपल के लिए बना दिए हैं और उसमें हमें किस तरह से चेंज करना होता है ये आपको दिखा दिया है। तो जो बच्चों को समझ में आ गया है वो बच्चे इनको इसी तरह से घर में प्रैक्टिस करें, और आगे मैं स्टेप बाय स्टेप आपको नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगी वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की दूंगी। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहिए और इसी तरह से आप सीख जाएंगे। थैंक यू।